राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 दिसंबर। सफलता की होगी प्राप्ति इन सभी क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। तुला राशि, हमारा रेगुलर वीडियो आता रहता है, पल पल की मैं खबर आपको देते रहता हूं। इसीलिए कहते हैं चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है आपको लाभ हो। तुला राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी स्थान बदलते हैं, बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। जिस भी राशि में, जिस भी घर में जाते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। दैनिक पंचांग में, दैनिक राशि फल में चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है। बगैर चंद्रमा के ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी संभव नहीं है। तो चंद्रमा आपके कैरियर के घर से, कर्म के घर से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में उच्च अवस्था में जबरदस्त योग, जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, बिजनेस व्यापार में तरक्की, उन्नति, आमदनी बढ़ेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यकीन मानिए आपको लाभ होगा क्योंकि आज से यानी 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक चंद्रमा यहीं पर रहने वाले हैं आपके कैरियर के घर में। तो यह जो 2 दिन का समय है आपके लिए बेहद चमत्कारी समय है। तो यदि कहीं इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा। कहीं आपका कोई कागज फंसा है, लटका अटका भटका है, अगर 10 के पहले आता है तो आपके फेवर में आएगा, यानी 8 से 10 के बीच में आएगा तो आपके फेवर में आएगा। यदि आपको इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, आपको लाभ होगा। यहां से 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर में, तो आपके सुख में इजाफा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख, कोई जमीन का मैटर था, कोई मकान का मैटर था, कोई वाहन का मैटर था, नहीं पूरा हो पा रहा था, वह काम आपका बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, ठंडे मन से सोचेंगे तो आपको उपाय मिल जाएगा और आपका काम फट से हो जाएगा। 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे केतु के साथ। जब भी चंद्रमा एकादश भाव में जाते हैं, आय आपका बढ़ाते हैं। और केतु और चंद्रमा आध्यात्म से जोड़ते हैं, आपका मन शांत रहेगा, बहुत अच्छा योग बनता है। वैसे ग्रहण दोष भी होगा क्योंकि चंद्रमा और केतु ग्रहण दोष होता है, फिर भी आपको लाभ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको लाभ होगा, चमत्कारी परिणाम प्राप्त होगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे दृष्टि का मतलब है कि आपके संतान का ग्रोथ, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में मन लगेगा, कोई विवाह का रिश्ता आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आय बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होकर रहेगी। फिर 12 तारीख से लेकर के पूरे सप्ताह आपके 12वें घर में रहेंगे, यानी कन्या राशि में। और जब 12वें घर में आएंगे कन्या राशि में, तो विदेश से जुड़ा जो भी मसला है, जो भी मामला है, वह सॉल्व हो जाएगा। विदेश जाना चाहते थे तो जाने का मार्ग खुल जाएगा। विदेश में रहते हैं तो वहां अच्छा तरक्की करेंगे। यहीं पर से रह करके आयात निर्यात का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। पैसा खर्च होगा तो पैसा इन्वेस्ट आप करेंगे, बच्चों पर खर्च करेंगे, मकान पर खर्च करेंगे, कोई जमीन खरीदने पर खर्च करेंगे, क्योंकि आपका मन बड़ा प्रसन्न है। पूरे मन से सोच विचार करके काम करेंगे, लाभ को पाएंगे।
यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे। और जब छठे घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, नौकरी का योग बनाएंगे। तो आपके लिए यह समय बड़ा गजब है। यह सप्ताह नौकरी के लिए विशेष समय है। आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिएगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सफेद वस्तुओं का दान करिए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। भगवान को खीर का भोग लगाइए, प्रसाद वितरित करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।